आखिर हम दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ क्यों छोड़ें? रागिनी, चल ना, ऑफिस के बाद हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। घर जाकर तो फिर चक्की में पिसना ही है, थोड़ा मूड फ्रेश करके जाएंगे। सुमन रागिनी से बोली। सुमन रागिनी के साथ ऑफिस में काम करती है, दोनों अच्छे सहेली भी हैं। रागिनी बोली, नहीं यार, आज सासू माँ की दवाई खत्म हो गई है, मुझे लौटते वक्त दवाई लेते हुए जाना है। तुम तो जानती हो दवाई की दुकान मेरे घर जाने के उल्टे रास्ते में पड़ती है, ऐसे ही देर हो जाएगी घर पहुँचते पहुँचते। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ पाऊँगी। क्या यार रागिनी, जब भी तुम्हें कहीं जाने को कहती हूँ तो कभी पति कभी बच्चे तो कभी सासू माँ का काम रहता है। सारा काम करना क्या सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है? घर में और भी लोग हैं, उन्हें भी कुछ काम कहा करो। इसी तरह सबके बीच पिसती रहोगी तो अपने लिए कब जियोगी? कुछ समय अपने लिए भी निकाल लिया करो, कभी अपने लिए भी जिया करो। सुमन ने रागिनी को समझाया। अपनों के लिए जीती हूँ तो अपने लिए ही हुआ ना। रागिनी ने कहा, अच्छा अब चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी, कहकर रागिनी निकल गई। रागिनी के घर में उसकी 8 साल की बेटी मनु, पति नीलेश और सासू माँ हैं। रागिनी परिवार और ऑफिस दोनों ही जगह किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। इस वजह से वह अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल पाती। ऑफिस में कभी टीम लंच तो कभी टीम डिनर होता है, लेकिन हमेशा वह किसी न किसी काम में उलझी रहती है। सुमन उसकी खास सहेली है, उसका प्रमोशन हुआ था। सुमन रागिनी से बोली, देख हमेशा तू कोई ना कोई बहाना कर देती है, मेरी प्रमोशन पार्टी में तो तुझे आना ही पड़ेगा, प्लीज आना ना। सुमन जिद करते हुए बोली। रागिनी भी अपनी खास सहेली की खुशियों का हिस्सा बनना चाहती थी। घर में सासू माँ और नीलेश को कह दिया कि आज मेरी सहेली की प्रमोशन पार्टी है तो मुझे जाना होगा, बड़े प्यार से बुलाया है, नहीं जाऊंगी तो उसे बुरा लगेगा। सासू माँ बोली, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमने तुम्हें ज़बरदस्ती रोक कर रखा है। घर का काम पूरा करके जहाँ जाना हो जाओ। नीलेश भी बोला, ठीक है, लेकिन ज़्यादा रात मत करना। रागिनी ने सुमन को कह दिया कि वो उसकी पार्टी में आ रही है। रागिनी भी बहुत खुश थी कि कितने दिनों बाद कोई पार्टी में जा रही हूँ। सुमन ने पार्टी वीकेंड पर रखी ताकि सब कोई फुल एंजॉय कर सके। पार्टी के दिन रागिनी जल्दी जल्दी काम पूरा कर रही थी। उसकी नंद मधु रोती रोती घर आई। सभी को देखकर आश्चर्य हुआ कि क्या हो गया जो मधु रोते रोते घर आई है। सासू माँ ने मधु को गले लगाकर बोला, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? मधु ने बताया कि उसके पति से झगड़ा हो गया है और वो गुस्से में मायके आ गई। सासू माँ बोली, तो तू रो क्यों रही है, हम लोग मर गए हैं क्या? तुम्हारा जब तक मन करे तुम यहीं आराम से रहना, कुछ दिन यहाँ रहोगी तो उन लोगों को खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। पार्टी तो शाम की थी। रागिनी सारा काम खत्म करके पार्टी के लिए तैयार होने लगी। उसे तैयार होता देख सासू माँ बोली, कुछ तो शर्म करो, मेरी बेटी का घर टूट रहा है और तुम्हें पार्टी की पड़ी है। पार्टी क्या तुम्हारी ननद की गृहस्थी से ज़्यादा ज़रूरी है? रागिनी ने भी सोचा कि शायद वो गलत कर रही है, उसकी ननद दुखी है तो वह पार्टी कैसे कर सकती है। उसने पार्टी कैंसिल कर दी। कुछ दिनों बाद रागिनी को जॉब से निकाल दिया गया। रागिनी को जॉब जाने का बहुत दुख था। जिस दिन उसकी जॉब गई उसी दिन मधु के पति आए और मधु से माफ़ी मांगा। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने से सासू माँ और नीलेश भी बहुत खुश थे।
रागिनी के दुख से कोई दुखी नहीं था। सब लोग दामाद जी की खातिरदारी में लगे थे। रागिनी को आश्चर्य हुआ कि जिस परिवार के लिए वो मरती रही, जिसके हर दुख को अपना समझ अपनी खुशियाँ खोती रही, उसी परिवार को उसके दुख से मतलब नहीं। उसे सुमन की बात याद आई, अपने लिए भी कभी जी लिया करो। आज रागिनी सोच रही थी, क्या मैं अपना फर्ज निभाकर बेवकूफ़ी कर रही थी या ये लोग मुझे अपना कहकर बेवकूफ़ बना रहे थे। आज रिश्तों का असली रंग देख रही हूँ। रागिनी को सासू माँ बोली, बहू रात का खाना जरा स्पेशल बनाना, रूठे दामाद जी आए हैं, खास ख्याल तो रखना पड़ेगा। रागिनी बोली, मम्मी जी मुझसे नहीं हो पाएगा। आप लोगों के लिए खुशी का दिन है, लेकिन मेरे लिए एक दुख भरा दिन है। मैं अपने दुखों के साथ कुछ वक्त अकेले में बिताना चाहती हूँ। ये कहकर वह घर से बाहर निकल गई, किसी शांत स्थान पर जहाँ वो अपने दुखों पर अकेले में आंसू बहा सके। भले ही कोई पूछने वाला ना हो, लेकिन झूठा रिश्ता भी ना हो। उस दिन के बाद रागिनी काम करती, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालती। दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करना छोड़ दिया था। अब अपने लिए भी जीना सीख गई थी रागिनी। तो दोस्तों, आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।